SBI PO 2026 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इसमें हम सिर्फ इंग्लिश सॉल्व करने वाले हैं, तो जिसको भी करना है वो साथ में कर सकता है। और साथ में पेन पेपर कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा, जो आपको आंसर सही लग रहे हैं वो अपने नोट करते जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऊपर पैराग्राफ, स्टार्ट कर लेते हैं इससे। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? देखो, इसको पूरा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट लाइन में मिल गया है। विद एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू एवरी सिटीजन स्पेशली दोज लिविंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ये टू इंश्योर ऑल सिटीजन्स दोज इन रूरल कम्युनिटीज हैव एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, वही मीनिंग है। Which of the following does IPPB operate under? Operating under Department of Post. What does the term financial inclusion mean? ये एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ब्रिंगिंग पीपल, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ये बेसिक हमें थोड़ा सा पढ़ के भी समझ में आ सकता है ना। ब्रिंगिंग पीपल विदाउट बैंक अकाउंट्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, हाँ ये तो है ही। प्रोवाइड हाई इंटरेस्ट रेट लोन्स, नो। इंक्रीज नंबर ऑफ ATMs इन अर्बन एरियाज, देखो यहाँ रूरल होता तो ठीक था, अर्बन एरियाज में थोड़ी ATMs बढ़ाने हैं। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, नो। ऑफरिंग क्रेडिट कार्ड्स टू सीनियर सिटीजन्स, नो। तो ये हमें पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बिना पैरा पढ़े हो जाते हैं। हाउ डज IPPB ओपन अकाउंट्स फॉर कस्टमर इन रिमोट विलेजेस? ये देखना पड़ेगा। देखो, एक वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का था ना, वो यहाँ मिल भी गया, विच मीन्स ब्रिंगिंग पीपल हु हैव नेवर हैड अ बैंक अकाउंट। देखो यहाँ ये कस्टमर्स डू नॉट नीड टू विजिट अ ब्रांच, पोस्टमैन कैन ओपन एन अकाउंट ऑन द स्पॉट यूजिंग मोबाइल डिवाइस। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ब्रांच विजिट करने बोल रहे हैं। लेंथी पेपर फॉर्म्स, नो। ये है पोस्टमैन ओपन्स द अकाउंट ऑन स्पॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डज IPPB नॉट ऑफर? ये कौन सी सर्विसेज ऑफर नहीं करते हैं? यहाँ पे तो ये वो अकाउंट ओपनिंग का बोला हुआ है। यहाँ पे भी देखो ये बोला, इट फेसेस सम चैलेंज, इट कैन नॉट इशू लोन और क्रेडिट कार्ड्स बिकॉज इट इज़ नॉट परमिटेड टू लेंड मनी। ये है कि दिस सर्विस डज नॉट प्रोवाइड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड पर कस्टमर? अब यहाँ सिर्फ हमें नंबर ढूंढना है, तो यहाँ तो एक्सेस पॉइंट का बोला हुआ है। देखो ये बोला है, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू 2 लाख पर कस्टमर, ये है 2 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट टाइटल? देखो टाइटल पढ़ के हम अभी ये थोड़ा बहुत पैरा पढ़ के हमें क्या समझ में आया, ये पूरा पोस्ट ऑफिस के ही बारे में दिया हुआ है ना। राइज ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन रूरल इंडिया, नो। UPI एंड नेफ्ट, डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन, ये भी हो सकता है। हाउ आधार रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंकिंग? देखो ये पूरे में नहीं बताया, आधार का सिर्फ ये बताया कि अकाउंट ओपनिंग के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, IPPB बैंकिंग एट योर डोर स्टेप, ये हो सकता है क्योंकि ये पूरा जो है ना सब जगह पोस्ट ऑफिस का ही बताया हुआ है। और डिक्लाइन ऑफ पोस्ट ऑफिस, नो। तो यही हमारा अप्रोप्रिएट टाइटल है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम IPPB डोर बैंकिंग मॉडल? अर्बन सैलरीड एम्प्लॉयज़, नहीं यार। फॉरेन टूरिस्ट, उनका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ। एक्सपोर्टर्स सीकिंग फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, नो। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एजुकेशनल लोन्स, नो। वुमेन सीनियर सिटीजन, डेली वेज वर्कर्स, ये हो सकता है, लेकिन एक बार हम पैरा से चेक कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारे तो नहीं लग रहे हैं। देखो ये बोला, मिलियंस ऑफ कस्टमर पर्टिकुलरली विमेन सीनियर सिटीजन डेली वेज वर्कर्स हैव बेनिफिटेड, ये मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है। अकाउंट्स आर लिंक्ड टू कस्टमर्स आधार नंबर, ये हमने पढ़ा था कि आधार नंबर पे, ये देखो ये बोला है कस्टमर के आधार नंबर से लिंक होते हैं। इट सपोर्ट्स इंटर ऑपरेबिलिटी थ्रू UPI एंड नेफ्ट, हाँ। इट कैन इशू लोन्स टू रूरल कस्टमर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, देखो लोन्स के लिए मना किया था पर रूरल पर्पस एक बार हम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए।
इट इज़ ओवर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, ये दिया हुआ है ओवर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस. इट इज़ सीन द की पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. तो ये तो है. अब एक बार ये लोन का देख लो, लेकिन लोन का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट ही हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. मतलब ये गलत ही होगा क्योंकि लोन का मना किया था. अब क्या करना है, इसमें एरर ढूंढना है. रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैव सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द वे स्मॉल बिजनेस मैनेज देयर डेली कैश फ्लोज. देखो ये गलत होगा मेरे हिसाब से. रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैव सिग्निफिकेंटली, एक्चुअली हैज़ होना चाहिए क्योंकि रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट, तो बी रॉन्ग है. Had the central bank acted more proactively in regulating the fintech center, recent liquidity crisis could be avoided. Could have been avoided. I think so. The HR manager emphasized that the new recruits must be punctual, disciplined, and show a high level of professional. Okay, professionalism. High level of professional क्या? Professionalism. The committee, which members were handpicked by the CEO, committee whose members, which नहीं होगा, whose, तो A wrong है. Scarcely had the news of merger been announced when the company's stock prices plummeted by nearly 15%. एक बार फिर रीड करते हैं. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ सी में या डी में कुछ गड़बड़ लग रही है. अभी इसको छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं. ठीक है, अब ये देख लेते हैं. इंडियाज़ बैंकिंग सेक्टर हैज़ अंडरगॉन रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डेकेड. गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स अ डैश इकोनॉमी हैज़ एनकरेज्ड बोथ सिटीजन एंड बिजनेसेस. गवर्नमेंट ने किस तरफ, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ पुश किया है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है. Today, mobile banking apps allow users to transfer funds, pay bills, check balances with ease. This has made financial services more dash to people living in small town. मतलब उनको और ज़्यादा एक्सेस मिल गई है, ये दिया हुआ एक्सेसिबल. और अगर नहीं भी आपको एक्सेसिबल लग रहा तो ये देखो बाकी सारे ऑपोजिट वर्ड्स ही हैं. 17. RBI plays a dash role in maintaining stability in country's financial, मतलब important role, pivotal. बाकी सारे तो मतलब गलत बोला है ना. RBI's monetary policy decisions directly impact inflation, loan rates, and the overall pace of economic growth. By carefully monitoring economic indicators, RBI tries to ensure that prices remain stable and that credit remains available at dash rates for business and individuals alike. मतलब अच्छे रेट्स पर मिल जाए. रीजनेबली लग रहा है, बाकी सारा क्या बोला, एक्सेस रेट, अनअफोर्डेबल, प्रोहिबिट, अनप्रेडिक्टेबल, ये सब गलत है ना, कि इस रेट पे थोड़ी मिलेगा, तो एक रीजनेबल सही जा रहा है. NBFC have emerged as important contributors to credit ecosystem. They serve customers who are often unable to dash loan from traditional banks. मतलब जिनको ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिलता वो NBFC हेल्प करती है. सिक्योर, unable to secure loans. NBFCs offer products such as vehicle loan, personal loan, and microfinance. Their flexible approach and wider reach have made them a dash part of India's financial inclusion story. मतलब important part. देखो ट्रिवियल मतलब होता है नॉन इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना. बाकी हमें पता है रिडंडेंट, हार्मफुल, टेम्पररी, मतलब वही की ऑपोजिट. ये वाइटल होता है इम्पॉर्टेंट. अब क्या है, इंटरचेंज. ठीक है. डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक ग्रेटर इन लाइफ कैन लीड टू अर्ली अपॉर्चुनिटीज इन लॉन्ग टर्म सक्सेस. नो, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक अर्ली इन लाइफ कैन लीड टू greater opportunities. हमारा हो गया B और C. Creating a consistent daily routine helps student follow a plan effectively and build better habits. No replacement, क्योंकि सब सही लग रहा है. Understanding the explain of physics, principles of physics can help explain why objects and how objects move and how energy is transferred between different systems. ठीक है, तो A और B.
रीडिंग बुक्स रेगुलरली हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज एंड डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू आइडियाज़। ये करेक्ट ही है, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं है। अब ये सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको यार ठीक है कर लेते हैं। अ गुड टीचर ऑल्सो, देखो ये तो नहीं होगा, टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये हो सकता है स्टार्टिंग सेंटेंस। और दे, तो ये तो स्टार्ट नहीं होगा, देयर गाइडेंस, देयर फॉर, ये नहीं। तो आई थिंक ये होना चाहिए, एजुकेशन इज़ फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। उसके बाद फिर टीचर स्टार्ट किया, क्योंकि एजुकेशन आया उसके बाद टीचर आए ना। तो फर्स्ट हो गया हमारा डी, सेकेंड इसके बाद बी, कि टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद दे या देयर में से कुछ एक हो सकता है, कि दे हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स मोर क्लियरली एंड देयर गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। मैं श्योर, वैसे तो मैं श्योर हूँ कि दे पहले आता है फिर देयर आता है, क्योंकि उनके बारे में फिर उनका गाइडेंस, मतलब वो हेल्प करती हैं, उनका गाइडेंस स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस डेवलप कराता है। उसके बाद हमारा बचता है गुड टीचर एंड देयर फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर आता है गुड टीचर ऑल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स एंड लास्ट में देयर फॉर स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड वैल्यू देयर टीचर्स। तो हमारा ऑर्डर बनता है डी बी ए ई सी एफ। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मुझे इधर दे और देयर का कन्फ्यूजन लग रहा है, और ये देयर गाइडेंस वाला और गुड टीचर वाला। ठीक है, अभी हम फिल कर देते हैं, बाद में टाइम बचा तो चेक कर लेंगे। सेकेंड होगा बी, लास्ट सेंटेंस है एफ, फर्स्ट इज डी, फोर्थ है ई, फिफ्थ है सी। ओके, रीडिंग रेगुलर हेल्प स्टूडेंट्स डैश देयर वोकेबलरी एंड बिकम मोर डैश, मतलब इम्प्रूव करता है वोकेबलरी एंड बिकम मोर फ्लुएंट या जो भी इन कम्युनिकेशन। तो देखो ब्रेक डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, एक इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज देयर वोकेबलरी एंड कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेशन। गुड टाइम मैनेजमेंट अलाउज एम्प्लॉयज़ टू डैश देयर टास्क एफिशिएंटली एंड रिमेन डैश ड्यूरिंग बिजी स्केड्यूल्स। ठीक है, मतलब कंप्लीट कर लेना टास्क, मैनेज, बाकी सब तो यहाँ पे वही है ना, सेकंड वर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स पीपल डैश देयर हेल्थ एंड स्टे डैश थ्रू आउट द डे। तो देखो सिर्फ एक ही पॉजिटिव वर्ड है यहाँ, कि हेल्प इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड स्टे एनर्जेटिक। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हेल्प स्टूडेंट्स डैश न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड ईजिली बिकम मोर डैश इन द स्टडीज़। मतलब अच्छा ही है यहाँ पे पॉजिटिव। देखो सारे ये नेगेटिव, ये एक अंडरस्टैंड ही है, अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंट। ये बहुत इजी चॉइस हो जाती है अगर सब कुछ एक ऑपोजिट हो और एक बस करेक्ट हो उसके साथ। ठीक है, ये भी रिप्लेसमेंट ही है। द चिल्ड्रन लव विजिटिंग द लाइब्रेरी बिकॉज इट हैज़ अ रीडिंग कॉर्नर विच ऑफर्ड अ वाइड वेराइटी ऑफ स्टोरी बुक्स विच ऑफर्स, ओके दैट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ। अर्ली मॉर्निंग Ravi goes for a walk, reads the newspaper and is having a healthy breakfast and has a healthy breakfast. The new shopping mall is located at the opposite of railway station and can be reached easily by bus or auto rickshaw. देखो इसका एट द ऑपोजिट टू तो नहीं होगा, या तो एट द ऑपोजिट ऑफ, या तो इन द ऑपोजिट भी नहीं होगा, ऑपोजिट टू हो सकता है। न्यू शॉपिंग मॉल इज़ लोकेटेड एट द ऑपोजिट ऑफ द रेलवे स्टेशन, कैन बी ईजिली रीच्ड बाय बस और ऑटो रिक्शा। या फिर नो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है एट द ऑपोजिट ऑफ भी सही है शायद। इसको अभी क्लियर करते हैं, आके देखते हैं। वॉकिंग थ्रू द पार्क द ऑटम लीव्स फेल जेंटली ऑन द क्वाइट बेंचेस। एज वी वॉकड थ्रू द पार्क द ऑटम लीव्स फेल, जब हम वहाँ से निकले तो ऐसा हुआ। ओके, ये अरेंज करना है। मैनी इंग्लिश राइटर्स फाइंड अ न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिनिमलिज्म हेल्प्स देम क्लियर दैट अ स्पेसिफिक फिलोसॉफी देयर माइंड्स बिफोर स्टार्ट। देखो या तो ए से स्टार्ट हो सकता है या सी से। मैनी इंग्लिश राइटर्स फाइंड दैट अ स्पेसिफिक फिलोसॉफी ऑफ,
मिनिमलिज्म हेल्प्स देम क्लियर देयर माइंड्स बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वाला सही लग रहा है, तो अब आगे नहीं देखते। ए और ए के बाद डी, ये ADCEB। You decide to start a new walking or running, buying comfortable shoes is the first step when, ठीक है, तो आई थिंक ये यहाँ से स्टार्ट होगा। बाइंग कंफर्टेबल शूज़ इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू वॉकिंग और रनिंग रूटीन। ठीक है, तो CD, ये एक में ये CD। You can save a lot of money by planning your weekly meals before you go to the busy supermarket for your shopping। अरे ये तो फुल अब ऑलरेडी सेंटेंस ही है, इसमें अरेंजमेंट नहीं है। ओह वाओ, तो अभी हमारे 5 मिनट मतलब 4.5 मिनट बचे हैं और हमारा हो गया। 2 क्वेश्चंस बाकी, हम जल्दी से देख लेते हैं। Scarcely had the news of the merger been announced when the company's stock prices plummeted by nearly 15%। आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देखो, स्कैर्सली हिट द न्यूज़ ऑफ द मर्जर बीन अनाउंस, तो ये तो सही है। व्हेन द कंपनी स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड बाय नियरली 15%। प्लमेटेड मतलब मुझे नहीं पता कम हुए या ज़्यादा हुए, पर कुछ तो है, इंक्रीज या डिक्रीज, जहाँ तक इंक्रीज होगा। व्हेन द कंपनी स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड बाय नियरली 15%, ये नो एरर ही है यार, सही है। द न्यू शॉपिंग मॉल इज़ लोकेटेड एट द ऑपोजिट ऑफ द रेलवे स्टेशन, कैन बी रीच्ड ईजिली बाय बस और ऑटो रिक्शा। ये भी मुझे सही लग रहा है, या तो इसका ऑपोजिट टू होना चाहिए या ये। आई थिंक नो रिप्लेसमेंट पे करते हैं। देखो हमारे 3.5 मिनट बचे हैं, एक बार जल्दी से देखते हैं, अगर हो गया होगा तो सबमिट कर देना। एक बार ये पैरा पढ़ लेते हैं, टाइम बच जाता है तो। ये अभी पैरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर्स भी पूरे मतलब एग्जैक्ट मिल रहे हैं कि अगर हमने कोई सा नहीं भी पढ़ा था तो भी। वैसे तो सारे हमने आंसर्स पैराग्राफ देख के किए थे, जो मैं मोस्टली करती नहीं हूँ। एक बार सारे क्वेश्चंस ऊपर से देख लेते हैं। ये एक्चुअली मुझे बहुत सही लग रहा है कि शायद मैंने इसमें गलत किया नहीं है। ऐसा पहली बार लग रहा है कि मेरा मॉक टेस्ट बहुत अच्छा गया है, पर ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। अब ये बैठ के क्या करना। ओके, ओके, अब कट ऑफ 64 इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है। नाइन्टी 98% एक्यूरेसी, एक हमारा गलत है। अब देखते हैं कौन सा गलत है। ओके, कट ऑफ 7 था इंग्लिश का। और लेकिन मुझे लगता है ये मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी था, इसलिए बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है, टाइम से पहले सॉल्व हो गया। वरना इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं है हम कि टाइम से पहले मॉक टेस्ट हो जाए। 40 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी था। इसका एक्चुअली पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी था। इसको अगर हम नहीं भी पढ़ते तो हमें ऊपर से, इसमें जैसे स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हमें यहीं से मिल गए थे, हमें पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ा था। फिर यहाँ पे मिल गया था एक, यहाँ पे ऊपर ही सब सामने मिल गया था, तो कुछ भी ज़्यादा देखना नहीं पड़ा था। सबसे पहले देखते हैं राउंड क्या हुआ है 30 से। ओके, तो ये इसका था ऑपोजिट टू। और ठीक है, एक बार रीज़न देख लेते हैं। फ्रेज एट द ऑपोजिट ऑफ इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओके, तो एट जो है वो अननेसेसरी है, ऑपोजिट टू ही होता है। तो आप भी याद रखना, अगर आप में से किसी ने भी ऑपोजिट टू नहीं सोचा था मेरे जैसे, मैंने सोचा था लेकिन मुझे फिर भी एट द ऑपोजिट ऑफ ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा था। मैं भी याद रखूँगी आगे से, आप भी याद रखना। ओके, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। इसमें क्वेश्चंस तो हमने सारे सॉल्व किए, तो अब और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।